बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ ख़बरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, आज जब आप ये वीलॉग सुन रहे होंगे तो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे होंगे। उसके नताइज तो बादिउल नज़र में कुछ लोग पहले ही दावा कर रहे हैं कि नताइज तैयार हो चुके हैं, इलेक्शन है। अगर इलेक्शन के नताइज पहले ही तैयार हो चुके हैं, बाहर सहाफ़ियों के मुताबिक, गैर जानबदार हल्कों के मुताबिक, PTI जमात के मुताबिक, यहाँ तक कि वो भी इस इलेक्शन को मुतनाज़ा कह चुके हैं जिस पार्टी का सदर है, मेरी मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके सदर आसफ अली जरदारी हैं, जिनका चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी है, जिनके 2 सूबों में गवर्नर है। पंजाब का गवर्नर तो कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की तारीख में इतना नालायक गवर्नर नहीं आया जितना अब है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत का कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा डैमेज गवर्नर ने किया है, ना इसकी पर्सनैलिटी है, ना ये पार्टी के लिए कुछ कर पाए हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज इलेक्शन होंगे और तवक्को तो ये की जा रही है इस इलेक्शन के दौरान आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो हालात कशीदगी की तरफ चले गए हैं, जो हालात नागवार है, इसीलिए हमेशा कहते हैं ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल और खौफ से कभी अमन नहीं आता, गुस्सा और नफ़रत पैदा होती है। एक तो पाकिस्तान कश्मीर एक्शन कमेटी को कलंदम करार दे दिया गया। गुज़श्ता रोज़ जब फायरिंग हुई एक दिन पहले, तो उनका एक आदमी जान भाग और कई ज़ख्मी हो गए, जिस पर नाज़रीन हालात कशीदगी की तरफ बेपनाह चले गए हैं। जो ऐलान उन्होंने 9 जून को कहा था कि लॉन्ग मार्च करेंगे, वो गुज़श्ता रोज़ से ही हड़तालें, एहतजाज शुरू हो चुका है। ताहम कश्मीर एक्शन कमेटी के लीडरान का कहना है कि गालिबन उनके कोई मीर साहब हैं, उनका कहना है कि पुरअमन रहे, कोई मास्क नहीं पहनेगा, कोई डंडा सोटी नहीं पकड़ेगा, कोई पत्थर नहीं पकड़ेगा, हम अमन के लिए तजाज हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत जो ताकत के नशे में हक़ाइक़ से मेरी नज़र में बहुत दूर जा चुकी है, हर चीज़ को ताकत से कुचलना चाहती है। पार्लियामेंट हो तो वहाँ नकाब पोस्ट जाकर छापा मारते हैं और अरकान असम्बली को अगवा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो तो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने के लिए इतना मजबूर किया जाता है, रुकावटें डालने के लिए, कि वो बार बार ख़त लिखते हैं लेकिन उनकी दाद रसी नहीं होती और उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ जाता है। सहाफ़ी है तो उन्हें इस तरह चलाया जाता है जैसे रिमोट कंट्रोल से कोई पुतली तमाशा कराया जा रहा हो। जमहूरियत को इंसानी हकूक़ की पामाली तो मामूल बन चुकी है। जितना इंसानी हकूक़ को पामाल किया जाता है, लोगों को अज़ारे राय पर पाबंदी लगाई गई है, ऐसा लगता है कि खू का आलम है और खौफ और लालच ने हुकूमत को गुमराह कर दिया है। दूसरी तरफ बिजली, पेट्रोल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से, बिजली, पेट्रोल और गैस की बढ़ती हुई बेपनाह कीमतों की वजह से अवाम को निडाल कर दिया गया है। पेट्रोल, बिजली, गैस की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से रोज़मर्रा अशिया, चाहे सब्ज़ी हो, दालें हो, आटा हो, चीनी हो, नमक हो, खाने पीने की अशिया हो, महंगाई के तूफ़ान की वजह से अवाम का जीना मुहाल हो चुका है और लोग बद्दुआएं देने पर आ गए हैं, क्योंकि एहतजाज करते हैं तो 780 दहशतगर्दी और दीगर ख़तरनाक मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। यहाँ तक कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तानिया के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जाने से रोक रही है। ये भी नहीं सोच रही कि एक तरफ बलोचिस्तान और दहशतगर्दी में पाकिस्तान की 10-15 साल की तारीख से सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है। हमारे फ़ौज के जवान, हमारे फ़ौज के अफसरान, हमारी पुलिस के जवान, अफसरान, अवाम लातदाद शहादतें दे चुकी हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से जो हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है, जो हकीकत है, भारत जो दहशतगर्दी कराता है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान में अमन कायम करने की कोशिश नहीं की जा रही। और आज़ाद जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है कि आज उधर के कुछ लोगों से बात हुई, उधर इंटरनेट बंद है, उधर हक़ाइक़ नहीं आ रहे, छुपाए जा रहे हैं। जो हुकूमत चाहती है सिर्फ मीडिया वही दिखाती है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो एहतजाज 9 जून को होना था वो गुज़श्ता रोज़ से ही शुरू हो गया और बज़ाहिर लगता है कि इलेक्शन के नताइज
यानी कि गिल्गित बल्तिस्तानिया में होने वाले कल आज यानी कि इलेक्शन 2024 पाकिस्तान में जो हुए थे 8 फरवरी को, उससे मुख्तलिफ नहीं होंगे। उसी तरह नताइज तब्दील किया जाएगा और उसी तरह 2024 की तरह हारने हुओं को जीतने के लिए कोशिश करवाई जाएगी। और ये कोशिश में दो इत्तेहादी जमातें जिनकी हुकूमत है, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग। पीपल्स पार्टी का सदर है जो नून लीग के वोटों से बना, और नून लीग का वज़ीर आज़म है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो पीपल्स पार्टी के वोटों से बने। दोनों पीपल्स पार्टी उन पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वफाक साजिश कर रही है। वो बिलावल भुट्टो, आसफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने कहा है कि फार्म 45 तुम ले लो, फार्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूँगा, क्योंकि पंजाब में तो जब इलेक्शन हुए थे तो फिर तो उन कराची में भी MQM को फार्म 47 दे दिया गया था। मिफ्ता इस्माइल जो वज़ीर ख़जाना रहे नवाज शरीफ साहब के दौर में, उन्होंने कहा था कि 21 सीटें कराची में से पाकिस्तान तरीके इंसाफ PTI जीती थी। नाज़रीन, अब ऐसे में जब धांधली की कोशिश की जा रही है गिलगित बल्तिस्तानिया के इलेक्शन में, PTI के लिए तमाम आइनी और सियासी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। उसकी लीडरशिप को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा, उनके झंडे नहीं लगाने दिए जा रहे। वो जिसके साथ भी इत्तेहाद करते हैं उसकी पार्टी को ही ख़त्म कर दिया जाता है, उनसे इंतखाबी निशान ही छीन लिया जाता है। और बलोचिस्तान और KP में बढ़ती हुई दहशत गर्दी पर काबू पाने की बजाय हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को हालात को ताकत की बजाय बेहतर ये है कि गिलगित बल्तिस्तानिया और आज़ाद कश्मीर में ताकत के नजायज़ इस्तेमाल की जाए, पुरअमन तरीके आइन और कानून की हुक्मरानी से मज़ाकरात से हल निकाले जाएँ। अगर आज़ाद कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कश्मीर एक्शन कमेटी को ताकत के ज़ोर से जो वफाक से हुकूमत पुलिस भेजी गई, इस्लामाबाद से भेजी गई या पंजाब से या कहीं भी भेजी गई, तो खुदा ना खास्ता टकराव होता है। यहाँ कोई भारत ही कोई शरारत करता है। हम तो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला, हम जम्मू मकबूजा कश्मीर भी लेंगे, लेकिन इसमें हुकूमत को चाहिए कि जोश की बजाय होश से नाहुन ले। आज़ाद कश्मीर के लोगों के अगर मुहाजिरिन की 12 सीटें कह रही हैं तो बंद हो जाए। क्या पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के कोई सीटें हैं इधर? नहीं। आंसर इज़ नो। गिलगित बल्तिस्तानिया की हुकूमत और इनकी हुकूमत अगर ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश करती है और जो जमा जिसको गिलगित बल्तिस्तानिया की अवाम रिजेक्ट कर दे, उनको वोट ना दे, अगर उन्हें जिताकर ज़बरदस्ती हुकूमत करने की कोशिश करती है तो आगे ही पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में धांधला किया गया 8 फरवरी को। उसके आज तक एहतजाज हो रहे हैं। उस धांधले को रोकने के लिए इन्होंने 26वीं तरमीम लाए, 27वीं तरमीम लाए और अब 28वीं तरमीम पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी जमातों में तसादम की वजह बनी है कि बंद कमरे वाले सूबों की तादाद में इजाफा, कम व बेशतर 10 सूबे मज़ीद और बनाना चाहते हैं। पंजाब में 3, एक तो वो कहते हैं जी जनूबी पंजाब सूबा बने, एक सेंट्रल पंजाब बने और एक पोठोहार बने। इसी तरह एक कराची को सूबा अलग बनाया जाए, कराची में भी 3 सूबे बनाए जाएँ, बलोचिस्तान और KP में 2 बनाए जाएँ। बाज़ लोग तो कहते हैं कि हर डिवीज़न में, यानी एक सूबा है, सूबा की 10 डिवीज़नें हैं और 37 ज़िले हैं पंजाब के, हर डिवीज़न को सूबा बनाया जाए। नहीं भी बनाया जाए तो अगर 10 सूबे भी बनाए जाते हैं तो इस पीपल्स पार्टी ने अपनी अना का मसला बनाया। उन्होंने कहा कि हमने 18वीं तरमीम में सूबों को बाख्तियार किया था और जरदारी इसका क्रेडिट लेते हैं। अब सूबों को आप अपाहज करके छोटे बनाकर और वफाक को मजबूत करना चाहते हो। हालांकि तो वफाक तो मजबूत होनी चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि वफाक में सब अच्छे हैं। इस्लामाबाद में तो वफाकी हुकूमत है, सबसे ज़्यादा करप्शन तो वहाँ की तलाश। हाँ, करप्शन में बाजी ले गया तो लाहौर का LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ले गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ले गया, पुलिस ले गया, एक्साइज ले गया, फूड ले गया, इरीगेशन ले गया, हाईवे ले गया, CNW ले गया और मुख्तलिफ वजारतें जहाँ तरक्याती काम होते हैं अरबों रुपये मुबैना करप्शन के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस करप्शन में जो करप्शन की गुड्डी ऊपर उड़ा रहे हैं वो तो हुक्मरान हैं और हुक्मरानों के चंद वजीर हैं जो कारे ख़ास हैं। नाज़रीन, अगर इस तरह गिलगित बल्तिस्तानी में ज़बरदस्ती हुकूमत बनाई जाती है और इनकी हुकूमत बनती है मगर PTI को कंपेन नहीं चलाने दी जा रही, कंपेन नहीं चलाने दी गई और जिसने इत्तेहाद किया PTI के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई, इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। अब वजह यह है कि एक तरफ तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक्शन कमेटी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया और पुलिस की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक
जम्मू कश्मीर की, उनके 72 के करीब लोग पकड़े गए। उनके मुताबिक वो पुलिस की फायरिंग से या किसी सरकारी फायरिंग से उनका एक शख्स जहाँ भाग को हो गया और कई ज़ख्मी हुए हैं, जबकि हुकूमत कह रही है कि मुजाहिरीन आपस की फायरिंग में हुए हैं। हैरत वाली बात है कि मुजाहिरीन आपस की फायरिंग में हुए हैं, जो ज़ाब्ता अखलाक त्याग कर रहे हैं कि कोई गलेर भी नहीं लाएगा, कोई पत्थर भी नहीं लेगा, कोई सोटी भी नहीं लेगा, असला तो दूर की बात, कोई चेहरे पे मास्क भी नहीं लगाएगा और शरपसंदों पर नज़र रखी जाएगी। नाज़रीन, रावला कोर्ट में फायरिंग के बाद हालात और कशीदगी की तरफ चले गया। मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों में लॉन्ग मार्च जाएगा, जिसे वफाकी हुकूमत ताकत से रोकने की कोशिश करेगी और इस दौरान बड़े तसादम का ख़तरा हो सकता है। हमारी दुआ है कि एक पत्थर भी ना चले, एक गोली भी ना चले, एक लाठी भी ना चले, खून पुलिस का बहे, रेंजर का बहे या आवाम का बहे, है तो पाकिस्तानियों का। लहू आहे लहू है, टपकेगा तो जम जाएगा। कहते हैं कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तो ख़ास कर महसूस तौर पर 4 सालों से जुल्म का वो तूफ़ान चल रहा है, जिसकी वजह से हर पुरअमन शहरी उस तूफ़ान की पादाश में दूर दराज जाकर गिर गया, अपना बैलेंस कायम नहीं कर सका। जो आवाज़ उठती बोलती है उसे बंद कर दिया जाता है, जो आंखें देखती हैं उसे बंद कर दिया जाता है, जो ज़बान बोलती है उसे बंद कर, जो कानें सुनते हैं उसे बंद कर दिया जाता है। लेकिन सहाफ़ी जो सवाल करते हैं वो सवाल करना भी अब जुर्म बना दिया गया है। लातदाद सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई हुकूमत की वहशत दहशत की वजह से खौफ और डर है, लेकिन ये खौफ और डर जितना बढ़ाएंगे, याद रख लें, ये गुस्से और नफ़रत में बदल जाएगा। आप आवाम की हमदर्दियाँ नहीं ले सकते। जिस मुल्क में पेट्रोल 160 रुपये से आप 350 रुपये कर दो, आटे की कीमत इमरान खान के दौर से 100 गुना बढ़ जाए, आटा 1100 रुपये का थैला हो और अब 3000 का 250 का मिलता हो। इसी तरह बिजली के बिल जिस घर में 2000 आते थे उसका 10,000 आए, गैस का बिल जिसका 1000 आता था उसका 4000 आए, तो लोग तो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। सरकारी स्कूलों और हस्पतालों को प्राइवेट किया जा रहा है, गरीब आदमी से बुनियादी हकूक छीने जा रहे हैं, रोज़गार है ही नहीं। लाखों लोग पढ़े लिखे और लेबर, हर शख्स चाहता है किसी ना किसी तरीके से वो बैरून मुल्क चले जाए, क्योंकि पाकिस्तान में ना उसके पास उसकी इंसानी हकूक़ की आज़ादी है, ना उसे रोज़गार की सहूलत मिलती है। अगर कोई आदमी मिडिल क्लास का अपने माँ बच्चों को बड़ी मुश्किल से माँ बाप पढ़ा कर MA मास्टर या BA करा दें तो आगे वो नौकरी नहीं मिलती, दर बदर फिरते हैं, सेल मैनी की नौकरी नहीं मिलती। हुकूमत की तनख्वाह कम से कम 37,500 है और आम तनख्वाहें सेलमैनों को 15-20 हज़ार रुपया दिया जाता है। इवन के MBA नौजवान करके आए या मास्टर करके आए तो उन्हें भी इंटर्नशिप के नाम पर 10-15 हज़ार दिया जाता है। जिस तरह गरीब आदमियों के जेबों पर डाका मार के लूटा जा रहा है, इसकी हाथ नहीं। यह तो यहाँ तो है कि जंग अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रही है, इसराइल के दरमियान हो रही है। गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म से मिले और वो जो ईरान जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका ने कहा कि ईरान ने अब बहुत जल्द दोस्ती ना की या मुज़ाकरात ना किए तो हम भरपूर हमला करेंगे, जिस पर ईरान पहले दिन से टस से मस नहीं हो रहा। उसने एक भी हुकूमत की धमकी को पाँव की ठोकर पे रखा। उसने कहा कि यूरेनियम लेने की ख्वाहिश अमेरिका की नामुमकिन है, यूरेनियम नहीं देंगे। बहरा हुर्मुज़ उस वक्त तक खोलेंगे जब ईरान अमेरिका अपनी नाकाबंदी वापस ले जाए। और उन्होंने कहा जंग बंदी का बुनियादी एक था कि लेबनान में हमला ना किया जाए, मुसलमानों पर गज़ा बना हमला किया जाए, लेकिन अमेरिका इसराइल के जी लेबनान पर भी हमले करा रहा है, गज़ा पर भी हमले करा रहा है और अपने कब्ज़े आगे बढ़ा रहा है। और बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन मीडिया, अल जज़ीरा हो, सेंटकॉम हो, BBC हो, CNN हो, दीगर अखबारातों राइटर वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने कहा है कि मैंने नेतन्याहू को डांटा है कि तुम एक एहसान फरामोश आदमी हो, तुमसे लोग नफ़रत करते हैं, इसराइल से नफ़रत करते हैं। ट्रंप सब इसराइल से और नेतन्याहू से नफ़रत करते हैं। तो आप एप्स्टीन फाइल पर उसके हाथों आपने मशरिक़ वस्ता का अमन ही तबाह कर दिया। आपने हमारे बरादर मुल्क, इस्लामी मुल्क, UAE जो हमारा मुल्क है, सऊदी अरब जो हमारा मुल्क है, कुवैत जो हमारे मुसलमानों भाइयों का मुल्क है, बहरीन है, दोहा है, इधर अपने एयरबेस बना के ईरान पर हमला किया और ईरान जवाबी जब हमला करता है तो मुसलमानों को लड़ाना चाहते हो। ट्रंप साहब, आप नेतन्याहू से दोस्ती निभाओ, लेकिन कौम को, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब आप तनहा हो चुके हो।
यूरोप यूएनओ आपका साथ छोड़ चुका है, नेटो आपका साथ छोड़ चुका है, बरतानिया जो हमेशा जर्मनी फ्रांस आपके साथ थे तनहा हो चुका है, चीन और रशिया वादिया तौर पर कह चुका है कि अमेरिका की तहरीब कारानी पॉलिसी और जंग को फ़रोग देने की पॉलिसियों को वो नज़रअंदाज करते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने हमला किया था, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की थी जिससे इसराइल की ईंट से ईंट बच गई और वहाँ सायरन बजे और कम बेशतर कहा जा रहा है 20 से 22% इसराइली साइको हो चुके हैं कि हर रोज़ सायरन बजता है। और ईरान वाले हज़ारों शहादतें देकर भी ना उन्हें खौफ है, ना उनका जंग का जुनून कम हुआ और वो हर बदले के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, हम आ जाते हैं, हमें यकीन है कि आज़ाद जिस तरह पाकिस्तान में 24 फरवरी 24 में इलेक्शन चोरी किए थे गिलगित बल्तिस्तानिया में हुकूमत होश के नाखून लेगी और अवामी मैंडेट पर डाका नहीं मारेगी। जो जमात जीते, चाहे तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता जीते, चाहे मुस्लिम लीग के, पीपल्स पार्टी के, जमात इस्लामी के, अगर मैंडेट चोरी किया गया तो ये गिलगित बल्तिस्ताना से उछलता हुआ लावा जो आज़ाद कश्मीर में 9 तारीख को होना है, जिस पर कलंदम किया गया, जिसके खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जबर और जुल्म से रोका जा रहा है, ये तूफ़ान पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज की आग होगी। नाज़रीन, मेरी गुजारिश है, चाहे कश्मीर एक्शन कमेटी करे, पीटीआई करे, नून लीग करे, एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। किसी भी अमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ, किसी की साइकिल को, मोटरसाइकिल को, सरकारी अमलाक को, प्राइवेट दुकानदारों। बजट में कहा जा रहा है कि महंगाई बम मारने के लिए IMF ने डिक्टेशन दे दी है और अशराफिया को बचा कर ऐसा बजट आएगा कि तूफान होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, बाद अहम हलके इस्लामाबाद और रावलपिंडी के वो कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पर काम करेगी जो 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती है, अपने हाथ से ही 28वीं तरमीम में 18वीं तरमीम का गला घोटेगी और वफाक को बहुत सारे इख्तियार दिए जाएंगे। सूबों की तादाद में इंतज़ामी तौर पर इजाफे से लेकर NFC अवार्ड वापस दिया जाएगा, वफाक को मजबूत किया जाएगा और आसफ अली जरदारी को पैगाम दिया गया, अगर आपने कुछ किया तो नैब में ये मुकदमात, ये शख्स हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है वफाकी काबीना में तब्दीलियों के भी इम्कान हैं। अगर 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियार सूबों को दे दिए तो 54 रुकनी वफाकी काबीना हेल्थ, एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल को दे दिया गया है और वज़ीरों की कारकर्दगी नाकस है और अरबों रुपए उनके अखराजात, अरबों रुपए। जजों के घरों की रेनोवेशन के लिए करोड़ों रुपए वक़फ़ किए गए हैं, उनकी तनख्वाहें 25-25 लाख है और मुल्क की 95% आबादी गुर्बत का शिकार है। 50 और 52% ख़तरे गुर्बत से नीचे है। एक वक्त का खाना खा लें तो दूसरा अल्लाह को पता है खाना देना है नहीं देना। बीमारी की सूरत में अब तदफीन करने के लिए चंदा मोहल्ले में इकट्ठे किया जा रहा है। हुकूमत की माशी नाकामियों के बाद महंगाई के तूफ़ान ने हर घर में एक जलजला सा तारी कर दिया है। अब बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग के हुई, वो बजट में तो भाई बनाया ही है IMF ने है। वज़ीर ख़जाना का तो तल्लक ही कोई नहीं। यकीनन वफाकी हुकूमत, मुस्लिम लीग की हुकूमत, वफाकी वज़ीर ख़जाना जो ताकतवर हलकों के औरंगज़ेब साहब आए हैं उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये तब्दील नहीं कर सकते। वो इनसे ज़्यादा मजबूत है क्योंकि इनके पास तो फॉर्म 47 जाली है, लेकिन वो सेनेटर इनके वोटों से आया है। गो कि वो ये जाली हो गया तो वो भी जाली हो गया, लेकिन उन्हें चलाया जाएगा। बजट बहाना है, 28वीं तारीख निशाना है। अब कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग की बजट पे मुज़ाकरात हुई। मुज़ाकरात किस बात के हुए? जो आपको हुक्म मिलेगा रावलपिंडी से, आप मनोअन उस पर अमल करोगे, उसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। नहीं तो हर एक की, वो पंजाब हुकूमत हो, इनकी वज़रा की, जो वो कुछ वज़ीर बैरून मुल्क पैसे लेते हैं, उनकी फाइलें खुल चुकी हैं, नैब मुतरक हो चुकी है, एजेंसियाँ मुतरक हो चुकी हैं, किसने कितना पैसा ले जाया। इसीलिए शायद मुस्लिम लीग नून, जिनके भाई नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, जिनके भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ है, जिनकी साहबजादी वज़ीर आला पंजाब है मोहतरमा मरियम नवाज, जिनके समधी इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा हैं और सीनियर नायब वज़ीर आज़म भी है, जिनके समधी का बेटा अली डार वो वफाक की काबीना में मशीर है, तो वो जिनीवा में अपना इलाज कराने चले गए हैं। अगर वो बीमार हैं तो अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन दूसरी तरफ अडयाला जेल में बंद इमरान खान 3 साल में इनसे टूट नहीं सका। जो लोग ये कह रहे हैं कि पसे पर्दा इमरान खान से मुज़ाकरात हुई है, मुज़ाकरात में हमेशा दोनों तरफ एक एक कदम पीछे होते हैं। जिस शख्स पर 250 से 300 मुकदमा दर्ज हो,
जिस शख्स पर इतना टॉर्चर किया जाए उसे कैद तन्हाई में रखा जाए, उसकी अहलिया बुशरा बीबी इमरान खां और उसकी बीवी की ईद पर मुलाकात ना कराई जाए, बहनों की मुलाकात ना कराई जाए, ज़ाती मालजीन को उनका चेकअप की इजाज़त ना दी जाए, उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के मुज़ाकरात के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाना कब छोड़ोगे? अब मौजूदा हुक्मरानों से मैं एक ही गुजारिश करता हूँ, ये 80 और 90 की दहाई नहीं, अब कंप्यूटर का दौर आ गया है, लैपटॉप का दौर आ गया, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, आप पाकिस्तान मीडिया पे कुछ नहीं आते, सोशल मीडिया पे सब कुछ आ जाता है। अब नाज़रीन हल निकालना है कि बल्तस गिलतस्तानिया में मेरी गुजारिश है कि खुदा के लिए ताकत का इस्तेमाल करके मैंडेट चोरी करने की ज़रूरत ना की जाए और आज़ाद जम्मू कश्मीर के एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ दोबारा मुज़ाकरात किए जाए, वो भी हमारे हैं। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमला किया है, जिस पर कुवैत और बहरीन ने एहतजाज किया है, जिस पर ईरान ने जवाब दिया है कि जो जो मुल्क की सरजमीन ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, फ़लस्तीन समेत इसराइल और सरजमीनों पर हमले वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोल पर 4 रुपये कम की और लेवी जो ले रही है आपसे, लेवी टैक्स यानी कि टैक्स जगह टैक्स, और 116 रुपये लेवी टैक्स ले रही है 1 लीटर के पीछे, जो अरबों रुपए का मालक है, जिसके नीचे 6 करोड़ 10 20 करोड़ 50 करोड़ की गाड़ी है, वो भी लेवी पर 1 लीटर पर 116 रुपये हुकूमत को लेवी टैक्स दे रहा है, और एक चिंची रक्षे वाला जो बच्चों को 15 रुपये एक सवारी से दूसरी सवारी वो भी दे रहा है। ये जुल्म के दास्तान कब तक होगी? अलीट इशराफिया को इस मौजूदा बजट में जो 10 तारीख को पेश जा रहा है, नवाजा जा रहा है, और गरीब आदमियों की हड्डियों से गुर्दा निचोड़ कर उनका खून निचोड़ लिया, गुर्दे निचोड़ लिया। खुदा के लिए इशराफिया अरब खती या शरीफ खानदानिया पीपल्स पार्टी अरबों खरबों के मालिक है। अगर इन्हें 10,000 का लीटर हो जाए तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्हें बिजली का यूनिट 10,000 का हो जाए फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर गरीब आदमी को 5 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, ये तो 55 रुपये बढ़ाते रहे, और 116 रुपये लेवी लेके गरीबों के घर में भूख के डेरे डाल के अपने महलात बाहर तामीर करके तुम्हें कब्र का अजाब नहीं डराता? तुम्हें कब्र में कौन बचाएगा? सोचो, सब सोचें। जो जो झूठ बोलता है, जो हराम खाता है, वो सोचे कि आखिर मर के उसने कब्र में जाना है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में जो कशीदगी और नफ़रत को बढ़ाई जा रही है, इसे बैठ के मुज़ाकरात और बातचीत से हल किया जाए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।